जय महाकाल। आद्यकाली शक्ति साधना केंद्र में आपका स्वागत है। कुछ लोगों का प्रश्न था कि विद्याधर कौन होते हैं और विद्याधर की साधना कैसे की जाती है। इनसे जुड़े हुए कुछ तथ्यों पे आज हम बात करेंगे। विद्याधर वो शक्तियाँ हैं, ये एक अलग से कुछ लोगों की एक अलग योनि समझ लीजिए कि उसमें एक ऑफिस है, एक वर्कशॉप है जहाँ सिर्फ इसी तरीके के लोग हैं। कौन कौन से लोग? जो विभिन्न कलाओं के स्वामी हैं। भगवान श्री राम को 12 कलाओं का और कृष्ण को 16 कलाओं का स्वामी बताया जाता है। जानते हैं क्यों? ये कलाएं हैं क्या? क्या ऐसा नहीं था भगवान श्री राम में? बल तो था, पराक्रम तो था, ज्ञान भी था, उदारता थी, हर एक चीज़ थी, पर कुछ कलाएं कृष्ण भगवान में अतिरिक्त थी, जैसे नृत्य कला, गायन कला, संगीत कला। ये बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। इन सभी कलाओं का, अब कलाओं में क्या क्या चीज़ आती है और विद्याधर कौन होते हैं, किस रूप में इनकी सही साधना होती है, मुख्य इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। जैसे आप एक चित्रकार हैं, ये एक कला, पेंटिंग। इसके अलावा आर्किटेक्ट का काम, ये भी एक कला है। सिविल इंजीनियर का काम, भवन निर्माण कला, वास्तुकला, पाक कला यानी कि भोजन बनाना, होटल मैनेजमेंट। इसके अलावा आप ये ज्योतिष समझ लीजिए, ज्योतिष एक विद्या है, आयुर्वेद एक विद्या है, युद्ध कला एक विद्या है, किसी विशेष यंत्र को बजाना, तबला कह लो, तुम्बरू कह लो, ढोलक कह लो, किसी भी विशेष यंत्र को बजाना, अभिनय करना, ये सभी जीवन में कलाएं हैं। इन कलाओं को जानने वाला। माँ दुर्गा, माँ काली के साबर मंत्रों में सुना होगा 16 कला संपूर्ण, क्योंकि इस देवी को 16 कलाओं का ज्ञान है। ये अन्नपूर्णा बन के खाना भी बना सकती हैं, ये महाकाली बन के महाशमशान भी बिछा सकती हैं, ये महाविद्या बन के शिव तक को रोक देने का सामर्थ्य रखती हैं। किंतु इनके अंदर ममता भी है, इनके अंदर करुणा भी है, ये छिन्नमस्तिका भी हैं, जिन्हों अपना गला, आपकी प्यास बुझाने के लिए अपना गला काट सकती हैं। माँ छिन्नमस्तिका का स्वरूप आपको क्या दिखाता है कि आप अपना गला काट देती हैं देवी अपनी योगिनियों को रक्त पिलाने के लिए। तो ये सांकेतिक चिन्ह है। माँ छिन्नमस्तिका में यही स्वरूप क्यों रखा जाता है? फोटो माँ छिन्नमस्तिका की ऐसी क्यों रखी जाती है? इसलिए ये दिखाने के लिए कि ये स्वरूप ऐसा है जो ये काम कर देगा। ये इस ढंग से आपको समझाने के लिए देवी का स्वरूप बनाया गया है। ठीक है। उसी तरीके से अब हमारे विद्याधर है। विद्याधरों में हर एक विद्याधर को एक एक चीज का विशेष स्वामी, और ये उन लोगों की एक कम्युनिटी है जो आपसे पहले, एक उदाहरण के लिए आप समझिए कि वराह मिहिर एक ज्योतिषी, उनकी आत्मा को प्रकृति ने, शिव जी ने उनकी आत्मा को चुना है और एक विशेष स्थान पे रखा है जहां उनके माध्यम से कोई ज्ञान प्राप्त कर सके। लेकिन ज्ञान प्राप्त कौन सा? किसी भी कला का। अब ये कला कोई भी हो सकती है, जैसा कि मैंने बताया, इन सभी चीज़ों को कलाएं। अब इनमें से किसी विशेष कला को सिद्ध करने के लिए एक आदमी के साथ पूरी एक टीम खड़ी है। इनका लोक अत्यंत दूर रखा जाता है, बताया जाता है कि इनका लोक अत्यंत दूर है, लेकिन मुख्य रूप से इनके कुछ मंत्र हैं जिनके माध्यम से इनकी साधना की जाती है। लेकिन इसमें 2-3 बातें आपको समझनी होगी। क्या विद्याधर प्रत्यक्ष होंगे? नहीं प्रत्यक्ष होंगे। विद्याधर आपको प्रत्यक्ष नहीं होंगे, लेकिन होगा क्या कि आप अगर एक उदाहरण के लिए आप समझ लीजिए कि आपके पेंटिंग का आपका काम है, तो आपके मन में रात को आप सो रहे होंगे, अचानक से एक विचार आएगा और आप पेंटिंग बनाना शुरू कर देंगे। 15 से 20 मिनट में आपने बना करके उसे तैयार कर दिया, और वो ऐसी कलाकृति हुई जिसे देख करके सुबह आप खुद अचंभित रह गए कि शायद ये मेरे हाथ का काम नहीं है, या मुझे इतना नहीं आता जितना मैंने करके दिखा दिया। आप ज्योतिषी हैं, आपको ज्योतिष का कितना ज्ञान है, मानता हूँ। अब ये क्या प्रैक्टिकली खड़े होकर के आपको पढ़ाएंगे ब्लैक बोर्ड पे चौक लेके? नहीं, ऑनलाइन क्लास ये आपकी नहीं लेंगे, लेकिन ये आपसे जब जुड़ेंगे तो इनसे जुड़ा हुआ सारा ज्ञान आपसे जुड़ना शुरू कर देगा। और इस क्रिया में, विद्याधर की साधना करने में, वास्तव में साधक को, वही साधक जिसमें बहुत दृढ़ विश्वास हो, लंबे समय तक पेशेंस के साथ साधना कर सके। और कम से कम आपको इनकी साधना के लिए 3 महीने का समय चुन के चलना चाहिए, क्योंकि इनकी साधना हमजात की साधना। अब हमजात की साधना मुश्किल क्यों होती है? हमजात की साधना इसलिए मुश्किल होती है कि आपके मन की बहुत ज़्यादा शक्ति उस क्रिया में लगती है। उतना ज़्यादा ध्यान हमारा दृढ़ होता नहीं, क्योंकि हम अपनी ताकत मंत्रों पे लगाते हैं, हम अपनी ताकत का पूरा फोर्स मंत्रों को रखते हैं और अपने जीवन में मंत्रों को सब कुछ समझते हैं। ऐसा नहीं है, आपके ध्यान का भी विशेष महत्व है। हमजात की साधना, विद्याधर की साधना, ये उस लोक से आपको जोड़ेंगे। चिंतन देने के लिए ये प्रारंभिक में आपके साथ सबसे पहला यही काम करेंगे
कि आपको वो नए नए थॉट्स आएंगे, आपके विचार। आप खाना बना रहे हैं तो खाना बनाते समय में आपके मन में कुछ ऐसा आएगा कि चलो आज ये करके देखते हैं, और आप उसे ट्राई करेंगे और वो बहुत अच्छा कुछ बन जाएगा। एक सामान्य लोगों के जीवन में ये भी इस ढंग से कार्य करते हैं। अगर इनकी साधना लंबे समय तक लेकर के चली जाए, लेकिन इनकी साधना ये किसे चाहेंगे, मतलब एक साइंटिस्ट को क्या पसंद होगा कि दूसरा साइंटिस्ट उतना डेडिकेटेड हो। उसे ये नहीं पसंद होगा कि ये साइंटिस्ट किसी काम का ही नहीं है, ये तो दिन भर अपने दूसरी क्रियाओं में लिप्त रहता है या ये मेहनत नहीं कर रहा, तो साइंटिस्ट के साथ वो नहीं जुड़ेगा। एक ज्योतिषी है तो वो आपसे ज्योतिष की कुछ तो एक्सपेक्टेशन रखेगा, एटलीस्ट आप में शिष्य भाव देखेगा, आपकी सेवा से वो प्रसन्न होना चाहिए, आपका डेडिकेशन उस फील्ड में उसे दिखाई देना चाहिए, तब वो तुम्हें दिल से सिखाने के लिए तैयार होगा। और जहाँ ये तैयार हुए इसमें आपको करीब 1.5 से 2 महीने का समय लग जाएगा, जब तक आप इनसे जुड़ जाएंगे। कहा जाता है कि इनका लोक सबसे अधिक दूर है। इनका लोक दूर इसलिए है कि ये अलग किनारे जाकर के अपनी साधनाएं, अपनी खोजें कर सकें। आयुर्वेद पर, ज्योतिष पर, नगों पर, इन बहुत सी कलाओं पर आज भी शोध किए जा रहे हैं और ये हिमालय के महान महान योगियों द्वारा संप्रेषित किए जा रहे हैं। हमें इन बातों का पता नहीं होता। ये इनकी दुनिया ना एक विशेष रूप से हमारे ऊपर काम कर रही है। ये हमें अलग अलग तरीके से एक नियंत्रण दे रहे हैं, कमांड्स दे रहे हैं, हम उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे हैं। ठीक है, और जो लोग समझ रहे हैं वो उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। यह साधना एक विशिष्ट ढंग से नियमित समय तक करनी चाहिए। और अगले विषय में मैं आपको इसके विषय में आगे बताऊंगा कि इनकी साधना में किस प्रकार के वस्त्र, किस प्रकार की माला इत्यादि का प्रयोग करना चाहिए। आज के लिए इतना ही। जय महाकाल।